अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वाली सीरीज़ में हम जो है वो मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो सिंध बोर्ड ने पब्लिश किया था। और सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो हमारे पास प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो उसकी वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में और आज के लेक्चर में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। और सेक्शन सी में हमारे पास जो है वो टोटल 40 मार्क्स के जो सवालात होते हैं, और उसमें से हमें कितने करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सवाल जो है वो 8 नंबर का हुआ तो हमारे पास 8 5 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है, उस सवाल में है लिखा हुआ यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक मेथड हमारी बुक के अंदर मौजूद है जिसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया पहले से, ताकि आपकी आसानी के लिए टाइम भी सेव हो सके और आपको अच्छे से समझ में भी आ सके। तो सवाल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है एक्स प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस 7z इज इक्वल्स टू 6 और माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 2। सबसे पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये होता है, जो x के कोफिशिएंट और y और z के कोफिशिएंट होते हैं वो लेफ्ट साइड पे रहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास राइट साइड पे आता है। अब आप ऑब्जर्व करो, x प्लस 5y प्लस 2z है ना, तो x का कोफिशिएंट हो गया 1, y का कोफिशिएंट हो गया 5, देन z का कोफिशिएंट हो गया 2। तो मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा 1, और यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पे लिखा 2, और राइट साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, 9 मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। देन x प्लस वाई प्लस 7z, तो इसका मतलब है 117 आएगा। तो देखें यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया, और इज इक्वल्स टू 6 आ गया। देन यहाँ पे स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करते हो तो जीरो मौजूद नहीं, एक्स मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे -3 आ गया, z की जगह पे 4 आ गया, इज इक्वल्स टू -2 होगा। या आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें रॉ ऑपरेशंस को अप्लाई करना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, गॉस जॉर्डन मेथड में हमें रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है ये कहलाता है लीडिंग एलिमेंट। इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे 0 होना चाहिए। तीसरे वाले में तो 0 मौजूद है, एक काम हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले सेकंड वाले 1 को 0 करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है, सब्ट्रैक्ट करिए रॉ 1 को फ्रॉम रॉ 2 से। ठीक है, मतलब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, इस वाले 1 को इससे ले जाके माइनस करो, इस वाले 5 को इस 1 से ले जाके माइनस करो, इस वाले 2 को 7 से ले जाके माइनस करो, और 9 को 6 से माइनस कर दो। सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 माइनस 1 हो गया 0। अब जाहिर सी बात है, अगर 1 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -4। देखें -4 लिखा हुआ है। इसी तरह 7 में से 2 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 5। देखें 5 लिखा हुआ है। और उसके बाद 6 में से -9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। ये देखें -3 भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी हमने मजीद इसमें कोई काम भी नहीं किया। अब उसके बाद हमें ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, 1 के नीचे हमने 0 बना दिया। उसके बाद हमें क्या हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला जो -4 है, क्योंकि अब लीडिंग एलिमेंट क्या बन गया, 0 के बाद वाला लीडिंग एलिमेंट होता है अब ये -4। इस -4 को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा सर, अगर मैं -4 को -4 से ही डिवाइड करता हूं तो ये 1 हो जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे जो है ना वो डिवाइड करा दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड रॉ 2 बाई -4। ठीक है, तो रॉ 2 को जैसे ही मैंने -4 से डिवाइड कराया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया 1। अब जाहिर सी बात है, 5 अगर 4 से -4 से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, -5/4, और ये क्या हो जाएगा, 3/4। सही है बच्चों, सही है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1, ये बन गया -5/4, और ये 3/4। सही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1 के ऊपर जो है ना इसको भी अब 0 होना पड़ेगा। 1 के नीचे भी सारे जीरोस होते हैं, 1 के ऊपर भी सारे जीरोस होते हैं। सही है। अब देखो, अगर मैं इस वाले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर ले जाके मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं, अगर मैं इसको
क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर ले जाके मैं सब्ट्रैक्ट करा दूं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा ना। देखो मैंने यहाँ पे यही किया, सब्ट्रैक्ट रॉ 2 बाई मल्टीप्लाइंग 5, यानी कि R1 में हमने क्या किया, R1 माइनस 5R2, R1 माइनस 5R2। तो ये वाला 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, तो 5 माइनस 5 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये देखो ऊपर 0 मौजूद है। इसी तरह -5/4 जो है ना वो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया जो है वो कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद -25/4, और ऊपर जाके अगर सब्ट्रैक्ट होगा 2 में तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 25/4, तो आपके पास आ जाएगा 33/4। इसी तरह ये आपके पास क्या आ गया, 21/4 आ गया। बाकी सारी चीजें हमने वैसे ही लिख दी। इसके बाद अब क्या करना है सर, अब जो है वो 1 के ऊपर तो आपने इसको क्या बना दिया, जीरो मौजूद नहीं था, हमने इसको सॉल्व करके 0 कर दिया। अब 1 के नीचे मतलब ये भी आपके पास 0 होना चाहिए, तो बहुत आसान है सर। आप क्या करेंगे, इसको जो है वो -3 से जो है वो इस नंबर को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें लाके ऐड करा दें, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, सिंपल 0। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है, R3 + 3R2, मतलब कि भाई अगर हमारे पास इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें लाके ऐड करा दूं, तो ये 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये वाला काम किया तो मेरे पास ये 0 हो गया, ये 1/4 आ गया, और ये भी आपके पास कितना आ गया, 1/4 आ गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये वाला 1 भी आ चुका है, इसके नीचे भी जीरोस हैं। ये वाला 1 भी आ चुका है, इसके नीचे भी जीरोस हैं और ऊपर भी जीरोस हैं। अब ये वाला 1/4 डिस्टर्ब कर रहा है, रॉ 3 का 1/4 है, हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। सर 4 को 1 बनाना था, 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1/4 को अगर 1 बनाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। क्यों, क्योंकि राइट साइड पे भी तो 1/4 है ना। सही है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, अब ये जो 1 है ना, इसके ऊपर ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए। तो सर मैं क्या करूंगा, R3 को 33/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और R1 में ऐड करा दूंगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, क्योंकि इसमें हमें अगर R2 में करना है तो ऐड कराना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइन है, और अगर R1 में करना है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि R1 माइनस 33R3/4, और जैसे ही मैंने इसको 33/4 से मल्टीप्लाई करके ऊपर सब्ट्रैक्ट कराया तो ये वाला पार्ट हो गया 0, और ये सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया -3। अब हम क्या करेंगे, अब तो आप ओरली बता सकते हो कि सर अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं R3 को 5/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर ले जाके ऐड करा दूंगा, है ना बच्चों। तो ये देखो हमने यहाँ पे यही किया कि R3 को हमने 5/4 से मल्टीप्लाई कराया और R2 में ले जाके ऐड कर दिया, तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास 0 हो गया और इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 2। सही है, तो ये क्या हो गया, ये पहले वाले जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई -3, y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2, और z की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 1। इसी को हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, और इस फॉर्म का नाम हमारे पास होता है रिड्यूस एकेलॉन फॉर्म। आप चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे ये बता दो कि सर x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3, y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2, और z की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।